हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बैसाख पूर्णिमा व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा तीर्थ स्थान और दान पुण्य दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। साथ ही पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख की पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनसे मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान जब दोनों दोस्त साथ बैठे तब भगवान कृष्ण ने सुदामा को शक्ति विनायक व्रत का विधान बताया था। सुदामा ने इस व्रत को विधिवत किया और उनकी गरीबी नष्ट हो गई। इस दिन धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। कहते हैं कि शक्ति विनायक व्रत से धर्मराज खुश होते हैं। माना जाता है कि धर्मराज मृत्यु के देवता हैं, इसलिए उनके प्रसन्न होने से अकाल मृत्यु का डर कम हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक बार माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करता हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे कि स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा माँ कहती हैं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार की रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन संपदा की कोई कमी न थी। बस उनको एक बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार एक योगी नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लेकर भोजन बनाया करते थे। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेते थे। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा न लेकर और अन्य दूसरे घरों से भिक्षा लेकर के भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे बड़े प्रेम से खा रहे थे। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहते हैं कि हे महात्मा, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? तब योगी बोले कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान हो जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से बोला, हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरी इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी इस बात को सुनकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो
तब ब्राह्मण घर जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है और स्वयं वन में चला जाता है। वहाँ पर उसने माँ चंडी की उपासना की और उपवास भी किए। चंडी देवी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दी और बोली, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु बस 16 वर्ष की होगी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों दंपत्ति 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतनी आटे की दीप बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन वे दीप पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर और भगवान शंकर का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारा पुत्र होगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने देखा उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष है जिस पर एक आम का फल लगा हुआ है। उस ब्राह्मण ने उस आम के फल को तोड़ने की बहुत प्रयास की, लेकिन वह असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश की वंदना की। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर गणेश जी की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री कहे अनुसार फल को खा ली और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। भवानी माँ की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा माँ की आज्ञा अनुसार उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना शुरू किया, जिसे बालक दीर्घायु हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता सताने लगी कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस वर्ष न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा, देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी जाकर विद्या ग्रहण करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना है, इसलिए साथ में आप चले जाएं और 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आइएगा। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माँ भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए भगवती की उपासना और 32 पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की अति सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। वहां बारात रुकी थी। वहीं पर देवीदास और उनके मामा ठहरे हुए थे। जब उस ब्राह्मण कन्या ने देवीदास को देखा तो उसे ही अपना पति मान लेती है और उसी से विवाह करना चाहती है और उनका विवाह हो जाता है। देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताया। तब लड़की बोली, जो गति आपकी होगी वही गति मेरी भी होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ित एक अंगूठी और रुमाल दिया और बोला, मेरा जीवन और मरण देखने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरे जीवन का अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे और यह हरे भरे रहे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या ग्रहण करने चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाता है, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न किए, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय संयोगवश और भगवान की कृपा से माता पार्वती और भगवान शिव वहां पर आ गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, आप उसके पुत्र को प्राण दान दें। तब शिव जी ने उसे प्राण दान
दे दिया, तब काल को पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। लेकिन जब वाटिका पुनः हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति स्वस्थ है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न मन से अपने पिता से बोली कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढे। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उसके ससुर उसे ढूंढने जाने ही वाले थे, लेकिन वह मामा भांजे वहां पहुंच गए। ससुर उनको अपने घर ले गए। तब नगरवासी वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चित किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सारे उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह गांव के निकट पहुंचा तो वहां के लोग ने उसे देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से उनको छुटकारा मिल जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।